युक्ति आईएएस की ओर से यूपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 49 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस पार्ट का पहला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए इसमें। भारत को 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वां स्थान दिया गया। दूसरा है कि निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सर्वोच्च स्थान पर रहा। तीसरा है कि भारत मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में अग्रणी नवप्रवर्तक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं ये बताना है। 4 विकल्प दिए इसमें, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों कथन सही हैं, क्योंकि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 38वां स्थान हासिल किया, जो 139 अर्थव्यवस्थाओं में से है। और वहीं भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। तो इस प्रकार सभी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि वात स्फीति मतलब एम्फाइसीमा रोग में क्या होता है। 4 विकल्प हैं। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप संवेदनशील फेफड़ों की ऊतकों का विघटन, कोयला खनिकों में कोयले की धूल के परिणाम स्वरूप ब्लैक फेफड़ा रोग, फेफड़े में उच्च नाइट्रेट संचयन या सल्फर डाइऑक्साइड का अंतःश्वसन। सही विकल्प होगा इसमें से ऑप्शन ए। एम्फाइसीमा जो कि एक फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे एयर सैक नष्ट हो जाते हैं और इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका मुख्य कारण होता है धूम्रपान और वायु प्रदूषण। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 विकल्प है। सहजीविता में दोनों जीव एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। परस्परता क्रिया में दोनों जीवों के लिए उपयोगी है। सहजीविता तब होती है जब परस्पर क्रिया में दोनों जीवों में से कोई भी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होता। तीसरा है सहजीविता व्याप्त है जब अंतः क्रिया दोनों जीवों के लिए उपयोगी है, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सहजीविता में 2 अलग अलग प्रजातियों के जीव एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते हैं और इस अंतःक्रिया से दोनों को लाभ होता है। यूपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।